कृष्ण की वाणी। बच्चे, प्रार्थना और विश्वास अदृश्य होता है मेरे बच्चे, लेकिन जो इसे समझता है ना मेरे बच्चे, उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है मेरे बच्चे। नामुमकिन को भी मैं कैसे मुमकिन बना देता हूँ ना, ये दुनिया भी सोचने लगती है और वो इंसान भी सोचने लगता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, प्रार्थना और विश्वास में वो शक्ति है, वो ताकत है ना, जो बड़े से बड़े चीज़ों को भी ना वो चकमा दे सकती है मेरे बच्चे। मुझसे की गई प्रार्थना और मुझ पर किया गया विश्वास कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। बस एक बार मेरे आगे प्रार्थना करना सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तुम देखना तुम्हारा नामुमकिन काम भी बन जाएगा। जो काम तुम्हारा सालों साल से अटका हुआ है ना, जो काम आज तक नहीं हुआ, दर दर भटकने के बाद भी नहीं हुआ, वो काम होगा, ज़रूर होगा, और वो मेरे पास से ही होगा। सीधा मेरे दरबार में आ जाना, आ जाना, झोली फैलाकर मेरे से मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी झोली में डाल दूंगा मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद में वो शक्ति है ना कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। बस तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होना चाहिए। और सुनो, जो लोग दोगले होते हैं ना मेरे बच्चे, उन लोगों से ना कुछ उम्मीद भी मत रखना, और ऐसे लोगों से ना कोई रिश्ता भी मत रखना, बिल्कुल भी मत रखना। क्योंकि ऐसे लोग ना मेरे बच्चे दोगले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोगले। वो कभी किसी के सगे नहीं बनते, और वो अपने सगे नहीं बने, अपनों के सगे नहीं बने, तो वो तुम्हारे कहाँ से सगे बनेंगे? सोचो ना, इस बात को सोचो। तुम्हें लगता है कि वो देखो तुम्हारे लिए आ गए, वो तुम्हारे लिए नहीं आए। उनकी फितरत है, उनकी फितरत है कि वो किसी के सगे नहीं बन सकते, क्योंकि वो दोगले हैं। उन्हें जहाँ से लगता है ना कि उन्हें लाभ मिलेगा, जहाँ से उन्हें लगता है कि उन्हें फ़ायदा होगा, बस वो वहीं ढुलक जाते हैं। तो तुम्हें समझना होगा, तुम्हें समझना होगा उन बातों को। देखो, थोड़ा समझदार बनो, बच्चा बुद्धि को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम कोशिशें कर रहे हो ना, ये अच्छी बात है, और कोशिश करो। तुम जितनी कोशिश कर सकते हो ना अपनी तरफ से, उतनी कोशिश करो, मेहनत करो। फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, ऐसा नहीं कि फल तुम्हें नहीं मिलेगा, फल तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। और सुनो, तुम चक्कर खाकर गिर गए है ना, पता है तुम्हें, तुम चक्कर खाकर गिरे ना, तो कुछ भी हो सकता था मेरे बच्चे, कुछ भी। लेकिन ना मैंने तुम पर हाथ रख दिया, तुम्हें बचा लिया मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा मुकदमा चल रहा है ना मेरे बच्चे, तुम निर्दोष हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने कोई भी गलती नहीं की, तुम बिल्कुल निर्दोष हो, बिल्कुल निर्दोष। और जो भी तुम पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं ना, वो सारे झूठे हैं, झूठे आरोपों में तुम्हें फंसाया गया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? नहीं, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। जो लोग झूठे हैं ना, सज़ा तो उन्हें मिलेगी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया। निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाकर तुम्हें परेशान कर कर इतने सालों से, अब देखना, अब उनकी खैर नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें इन सब चीज़ों से ना हटवाऊँगा, मैं अलग करवाऊँगा। और देखना, बहुत जल्द तुम मुकदमे से खारिज हो जाओगी, तुम हर चीज़ से खारिज हो जाओगी। तुम देखना, सब कुछ तुम्हारा मैं ख़त्म करवा दूँगा। जब तुमने कोई गलती नहीं की है ना, तो सच को तो सामने आना ही होगा। तुम देखना, सच मैं लेकर आऊँगा सबके सामने। कोई चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो सबके सामने आकर रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, बार बार ये मत सोचा करो कि तुम्हारी पदोन्नति कब होगी, कब तुम्हारी पद ऊंची होगी, कब तुम आगे बढ़ोगे, ये मत सोचो। अपनी मेहनत पर ध्यान लगाओ, अपने काम पर ध्यान लगाओ। जैसे जैसे तुम्हारा काम अच्छा होने लग जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हारी पदोन्नति होने लग जाएगी। तुम देखना, ये सब अपने आप होगा। अगर बार बार तुम ये देखोगे कि मैं आगे नहीं गया, सामने वाला आगे चला गया, मैं नहीं गया, इस साल भी नहीं गया, अगले साल भी नहीं गया, तो वो मत सोचो, वो मत देखो। तुम्हें देखना है तो अपना काम, क्योंकि शायद तुमसे अच्छा काम वो कर रहे हैं, और जो अच्छा काम करता है ना, तो वही आगे जाता है। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने काम पर ध्यान लगाओ, फल उसी को मिलेगा मेरे बच्चे। देखो, मैं ना भेदभाव नहीं कर सकता। अगर तुमसे अच्छा कोई और काम कर रहा है ना, तो उसे ही मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो तुम भी मेहनत करो ना। मैं तुमसे सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगाओ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। लेकिन मैं भेदभाव नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम जिस तरह से मेहनत अब कर रहे हो ना, करो। अगली साल, आने वाले नए साल में तुम्हारी पदोन्नति होगी, ज़रूर होगी। और सुनो, ये दुनिया की खबरों पर, अफवाहों पर ना बिल्कुल भी तुम ना गौर मत किया करो, क्योंकि दुनिया ना बस एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा कहने में ना कोई कसर नहीं छोड़ती, कोई भी।
कभी कोई किसी के बारे में कहता है तो कोई किसी के बारे में कहता है। तुम बिल्कुल ध्यान मत लगाओ। कुछ लोगों का ना पता है क्या है कि वो सामने से चलकर कुछ बातों को नहीं कहना चाहते, बस वो तुम्हारे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ना वो तुम्हें नमक मिर्च लगाकर बातें करते हैं कि तुम जाओ और जाकर उन्हें लड़ जाओ, भिड़ जाओ या उनसे बात करना बंद कर दो या कुछ भी। वो सीधे सीधे ना वहाँ पे नहीं जाना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं, तुम्हें बुरा डलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम जाओ, तुम जाकर उन्हें बुरा भला कहो और उनका नाम ही बीच में ना आए। लेकिन ना, तुम ऐसे लोगों से बचकर रहना, ऐसे शातिर लोगों से। तुम कह देना कि तुम्हें नहीं पता और ना तुम्हें सुननी है और ना तुम्हें कोई बात करनी है। तुम ना बस वहाँ से कट जाया करो, वहाँ से हट जाया करो। उनकी बातों को सुना ही मत करो। तुम ना सुनोगे और ना तुम्हारा दिमाग खराब होगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम पेड़ पौधों का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखोगे ना, तो देखना वो तुमसे बातें भी करेंगे। जब तुम उनकी देखभाल करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ना एक पेड़ पौधों की नहीं, बच्चों की सेवा कर रहे हो, उनका पालन पोषण कर रहे हो। और वो एक बच्चे के पालन पोषण करने के बराबर ही है मेरे बच्चे। मुझे ना पेड़ पौधे बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। पेड़ पौधों की ना सेवा किया करो, जितनी तुमसे बन सके तुम पेड़ पौधों की सेवा करो। और सुनो, कल से ना तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे सपने आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर तुम अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ोगे और एक एक कदम बढ़कर ऐसे मंजिल पर पहुंच जाओगे ना, एक ऐसी मंजिल पर जहां तुम पहुंचना चाहते हो, शायद उससे भी आगे, इतना आगे ना कि शायद वहां तक कोई इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता। हाँ, कई लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे रास्ते अपनाकर वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो बस कुछ ही जगह तक आगे पहुंचे हैं। वहां से उनके वापस आने के आसार हैं, क्योंकि वो गलत रास्ता चुनकर आए थे, गलत रास्ते से आए थे मेरे बच्चे। और इस वजह से ना वो अब वापस भी उतनी तेजी से ही आएंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, क्योंकि जो जितना आसानी से रास्ता चुनता है ना, वो उतनी आसानी से वापस भी आता है। लेकिन तुमने अपने काम के लिए मेहनत बहुत की है, तुमने बहुत मेहनत की है और ये मैंने देखा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे लेके जाऊंगा और वो तुम्हारा स्थिर स्थान होगा। तुम्हें वहाँ से आने जाने की ना, वहाँ से कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तुम ना ही वापस आओगे ना कुछ होगा, बल्कि तुम और आगे बढ़ोगे। तुम और आगे बढ़कर बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ से आगे लेके जाने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम देखना, ये तुम्हारे कृष्ण का चमत्कार है और तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार तो शुरू हो चुके हैं। और सुनो, शादी में जाना है तो आराम से जाना, गर्म कपड़े पहन कर जाना। ये बात तुम्हें मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कपड़े नहीं पहनते हो ना गर्म, तो ठंड लग जाती है, तुम्हें पता है ना तुम्हें। और सुनो, जल्दबाजी में ना तुमने किसी गलत इंसान को कोई बात बोल दी। तुम्हारा कहना गलत नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन उस इंसान का स्वभाव पता है कैसा है कि तुम ना जो बातें कहोगे ना उनसे, वो वही बातों को जाकर तोड़ मोड़ कर अलग तरीके से ना उसमें चार बातें लगा कर ना वो आगे कह देंगे और फिर वो और आगे कह देंगे। तो वो ना बात तुम्हारे ऊपर आ जाती है हमेशा कि तुमने ऐसे कह दिया, तुमने ऐसा कर दिया। तो ऐसे लोगों से कितनी बार कहा है बच के रहने के लिए, तुम सुनते ही नहीं हो। तुम बहुत सीधे हो, तुम बहुत सबको अपना मान लेते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि जो जितना मीठा होता है ना, जहर सबसे ज़्यादा उन्हीं के अंदर होता है। ऐसे इंसानों से ना बचकर रहा करो मेरे बच्चे, ऐसे इंसानों पर विश्वास मत किया करो। और सुनो, जब रात को तुम्हारे पास में ज़्यादा काम होता है ना, तो कुछ काम को ना अगले दिन के लिए छोड़ दिया करो। ये नहीं कि पूरी रात बैठकर तुम्हें काम करना है, सो जाया करो। रात तुम्हें मैंने सोने के लिए दी है, आराम किया करो। तुम्हें ना दिन में ना बहुत सारी झपकियाँ आती हैं नींद की, मुझे पता है, और तुम झपकियाँ लेते रहते हो, तुम्हें नींद बहुत आती है दिन में, क्योंकि तुम रात भर नहीं सोते, रात भर काम करते हो। तो अगले दिन के लिए काम को छोड़ दिया करो, आराम किया करो। रात मैंने तुम्हें आराम करने के लिए दी है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।